नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 100 खबरों को। बेतिया के नरकटियागंज रेलवे अस्पताल के पास टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 3 युवकों की मौत के बाद लोगों का हंगामा। वैशाली के भगवानपुर में फिल्मी गाने की धुन पर हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल। गांव में आयोजित शादी समारोह का वीडियो, फिल्मी गाने की धुन पर डांस के दौरान हथियार लहरा रहे युवक। समस्तीपुर के उजियारपुर में बाइक सवार अपराधियों का आतंक, कारोबारी की दुकान से 30,000 रुपए की लूट, मौजूद लोगों के साथ मारपीट। औरंगाबाद के रेपुरा गांव में हार्डकोर नक्सली रामदयाल मिस्त्री गिरफ्तार, गोह थाना पुलिस और एसएसबी की कार्रवाई, लेवी वसूलने और हत्या समेत दर्जनों मामले दर्ज। सरसा के शाहपुर गांव में कलयू की बेटी ने पिता की पीट कर हत्या की, बीच बचाव करने आई सौतेली मां को भी किया जख्मी, गोईठा ठोकने को लेकर हुआ था विवाद। मुजफ्फरपुर के बैगना गांव में पति ने की पत्नी की हत्या, परिजनों ने पति और देवर पर हत्या का दर्ज कराया मामला, पत्नी की हत्या के बाद पति फरार। जमुई के काकन चौक पर चाय दुकानदार देवेंद्र महतो की गोली मारकर हत्या, वर्चस्व की जंग में हत्या की आशंका। किशनगंज के कोचाधामन में 2 गाड़ियों से 1700 लीटर विदेशी शराब बरामद, शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, छापेमारी और वाहन जांच के दौरान बरामद की। खगड़िया के पसराहा इलाके से 260 कार्टन विदेशी शराब जब्त, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। बक्सर पुलिस ने कसा बड़े एटीएम फ्रॉड गिरोह का शिकंजा, गिरफ्तार अपराधियों के पास से 40 एटीएम कार्ड बरामद, एटीएम मशीन को हैक कर उड़ाते थे पैसे। वैशाली के महनार में कड़ाके की ठंड में महिला गंगा नदी में डूबी, रात भर गंगा के पानी में कपकपाती रही महिला, स्थानीय गोताखोरों ने बचाई जान। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में 2 बाइक की टक्कर, एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत, दूसरे जख्मी युवक का इलाज जारी। औरंगाबाद के बारूण थाना इलाके में ट्रैक्टर से कुचलकर एक अधेड़ की मौत, हादसे के बाद ट्रैक्टर छोड़कर चालक फरार। नालंदा के बड़ी दरगाह में पुलिस चौकी बंद होने से लोगों की बढ़ी परेशानी, बदमाशों का अड्डा बनी पुलिस चौकी, स्कूल की लड़कियों से छेड़खानी। नवादा में 8 साल की मासूम के साथ रेप के विरोध में मुजफ्फरपुर में आक्रोश मार्च, गंभीर हालत में पीएमसीएच में इलाज जारी। मोतिहारी में कार ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में एक महिला यात्री की मौत, 9 लोग जख्मी। कैमूर में भभुआ खादी भंडार के पास युवती ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, दुकान के मालिकाना हक को लेकर चल रहा है विवाद। पटना के बेउर इलाके में भूमि विवाद में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी, एक शख्स घायल, बाउंड्री के लिए जेसीबी से कर रहा था खुदाई। मुजफ्फरपुर में काम के दौरान हादसे में सफाई कर्मी की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम। चतरा में प्रतापपुर थाना पुलिस को अपराधियों के खिलाफ मिली दोहरी सफलता, बाइक चोर गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार, निशानदेही पर जगनडीह गांव में अवैध शराब की भट्टी ध्वस्त। रांची के लालगंज गांव में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, ताबड़तोड़ फायरिंग में एक शख्स की मौत, घटनास्थल से खोखे बरामद। रांची के हिसार में जमीन विवाद में चाकू मारकर एक शख्स की हत्या, पुलिस की मौजूदगी में मर्डर से सनसनी। जमशेदपुर के परसुडीह में वीर शहीद सिद्धो कानू की प्रतिमा असामाजिक तत्वों ने की क्षतिग्रस्त, जेएमएम कार्यकर्ताओं ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। हजारीबाग की महिला ने जमशेदपुर डीएसपी पर लगाया यौन शोषण का आरोप, डीएसपी अरविंद कुमार पर पैसा लेकर शादी से इनकार करने का आरोप। दुमका के नगर थाना इलाके से छिनतई के 3 आरोपी गिरफ्तार, 18 दिसंबर को बस स्टैंड के पास की गई थी छिनतई। पलामू पुलिस ने किया विश्वनाथ यादव हत्याकांड का खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। धनबाद में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान, एक पिकअप वैन से बंगाल से लाई जा रही शराब की बोतलें जब्त। रांची के अरगोड़ा बस्ती के रोहित कश्यप के इलाज के दौरान रिम्स में मौत, ओवरटेक के विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई थी मारपीट। सरायकेला के खरसावा में गर्भवती महिला की मौत के मामले में पति और सास गिरफ्तार, 7 महीने पहले हुई थी शादी। अवैध लॉटरी के कारोबार के खिलाफ सरायकेला पुलिस का अभियान, एक अवैध लॉटरी कारोबारी गिरफ्तार। धनबाद के झरिया में बस स्टैंड की जमीन पर कब्जा कर
अवैध वसूली, जमीन मामले में कोर्ट में केस जीतने के बाद भी दबंगों का जमीन पर कब्जा। दुमका में पुलिस ने छिनतई की घटना को अंजाम देने वाले 3 युवकों को किया गिरफ्तार। 18 दिसंबर को बस स्टैंड परिसर से अपराधियों ने एक युवक से की थी छिनतई। धनबाद में बैंक से 20 लाख रुपए अवैध निकासी का मामला। पुलिस ने ट्रांजैक्शन करने वाले 3 अपराधियों को लैपटॉप, मोबाइल और कागजात के साथ किया गिरफ्तार। टेरर फंडिंग मामले में चतरा में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। टीएसपीसी जोनल कमांडर विकास गंजू की चल और अचल संपत्ति की बिक्री पर रोक। जमशेदपुर में आईजी नवीन कुमार ने की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक। अपराध पर लगाम लगाने को देकर दिए निर्देश। जमशेदपुर के कपाली में घर में संदिग्ध अवस्था में मिला नवविवाहिता का शव। परिजनों ने लगाया ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। हम पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैदर राइन ने सीतामढ़ी में तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, बाढ़ हो या फिर त्रासदी, तेजस्वी मनाने चले जाते हैं होली दिन। किसान आंदोलन के दौरान भी गायब। सीतामढ़ी समरनाले में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान ने की समीक्षा बैठक। अधूरे पड़े नल जल योजना को पूरा करने का निर्देश। कहा, गरीबों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता। दरभंगा में किसान चौपाल में राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, किसान आंदोलन को किया जा रहा हाईजैक। वैशाली के लालगंज में बीजेपी का किसान महासम्मेलन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर बोला हमला। बेतिया में किसान चौपाल में कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने किया सम्मानित। सांसद सतीश चंद्र दुबे के आवास पर कार्यक्रम। बिहार में डिप्टी सीएम रेणु देवी को अब भी सरकारी बंगला मिलने का इंतजार। पहली बार चुने गए विधायकों की परेशानी ज्यादा। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की सेहत में सुधार। कोरोना संक्रमण के बाद पटना एम्स में भर्ती है मांझी। पूर्णिया के बीजेपी विधायक विजय खेमका को कार्यकर्ताओं ने किया सम्मानित। विधायक ने अपनी जीत को बताया कार्यकर्ताओं की जीत। पलामू के कादल कुर्मी गांव में जबरन घर गिराने के मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान। एसपी को दिए कार्रवाई के आदेश। दुमका में सीएम हेमंत सोरेन का अजीबोगरीब फरमान। महिला की फरियाद पर सीएससी संचालक को पकड़कर 50 से 100 डंडे लगाने की कही बात। सीएससी संचालक पर 10,000 रुपए हड़पने का आरोप। दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को जल्द कार्रवाई का दिया निर्देश। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया ने पार्टी सांसदों के साथ की चर्चा। हेमंत सरकार के 1 साल पूरा होने पर विफलता गिनाने की तैयारी। राहुल गांधी पर बीजेपी की ओर से वंशवाद को लेकर हमले पर झारखंड कांग्रेस का पलटवार। बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बंगाल के तारापीठ मंदिर में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री के परिवार के सभी लोग रहे शामिल। झारखंड के सुख समृद्धि की कामना। भागलपुर ट्रिपल आईटी परिसर में स्थायी भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम आज। केंद्रीय शिक्षा मंत्री होंगे शामिल। वर्चुअल तरीके से होगा कार्यक्रम। बेतिया में मिट्टी माफिया पर प्रशासन की कार्रवाई। बैरिया मनुआपुल थाना इलाके में मिट्टी लदा ट्रैक्टर जब्त। मिट्टी निकालने से नहर बांध क्षतिग्रस्त। दानापुर के फुलवारी शरीफ में राजस्व कर्मचारियों ने की ऐच्छिक सेवा निवृत्ति की मांग। अंचल कार्यालय में काम ज्यादा, कर्मचारी कम। 34 साल की सेवा के बाद भी नहीं मिला प्रमोशन। लखीसराय में ट्रक एसोसिएशन की बैठक, कोर कमेटी का गठन। सासाराम में नल जल योजना के तहत बिजली कनेक्शन देने की प्रक्रिया तेज। समस्तीपुर में आंदोलन के दौरान किसान की मौत को लेकर श्रद्धांजलि सभा। कृषि कानून को वापस लेने की मांग। कैमूर के भभुआ में नगर परिषद के पास कचरा जलाने को लेकर लोग परेशान। मुख्य सड़क के पास कचरा फेंके जाने का भी विरोध। सीतामढ़ी के आरक्षी केंद्र में चौकीदार परेड का आयोजन। बेहतर काम करने वाले चौकीदारों को किया गया सम्मानित। बांका जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव की मनमानी। टूर्नामेंट से लेकर खिलाड़ियों के चयन में मनमानी। नए साल के स्वागत के लिए पटना जू भी तैयार। कोरोना संकट के बीच 3D थिएटर का होगा इंतजाम। किशनगंज में एसएसबी के स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन।
दानापुर के सगुना मोड़ के पास कुर्मी फाउंडेशन का सम्मान समारोह, प्रतिभाशाली छात्र और छात्राओं को किया गया सम्मानित। पूर्णिया में कृषि को बढ़ावा और जैविक खेती को उन्नत बनाने के लिए कई योजनाओं पर चल रही सरकार के काम। कटिहार में रेड क्रॉस का वार्षिक समारोह, मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने की शिरकत। भभुआ में गुरु पर्व पर कीर्तन और लंगर का आयोजन। झारखंड में आज से 10वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू, 9 महीने के बाद स्कूल पहुंचे बच्चों में खासा उत्साह, कोरोना से बचाव के साथ पढ़ाई। गुमला में लंबे समय के बाद स्कूलों में लौटी रौनक, 10वीं और 12वीं की कक्षा शुरू, छात्रों में स्कूल खुलने के बाद उत्साह। पाकुड़ में विधानसभा के आंतरिक संसाधन और केंद्रीय सहायता समिति की टीम ने अधिकारियों के साथ की बैठक, पत्थर, कोयला और बालू से राजस्व बढ़ाने पर चर्चा। चतरा के सिमरिया बिजली को लेकर आजसू कार्यकर्ताओं ने खुला मोर्चा, अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 24 घंटे का अल्टीमेटम। राज्य में हाईटेक तरीके से होगी नगर निगम शहर की साफ सफाई, अगले साल से हर दिन कचरा उठाव होने वाली जगह का डेटा होगा अपडेट। जमशेदपुर में एक महिला ने ऑटो में ही बच्चे को दिया जन्म, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ। लोहरदगा में बेमारी डैम गांव के लोगों के लिए वरदान हो रहा साबित, खेतों की सिंचाई के लिए डैम से मिलता है पानी। कोडरमा के झुमरी तलैया में गायत्री शक्तिपीठ हरिद्वार की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन, 21 लोगों ने किया रक्तदान। साहिबगंज में डीसी ने किया रक्तदान शिविर का उद्घाटन, रेड क्रॉस सोसाइटी और गायत्री परिवार के सहयोग से शिविर। देवघर में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, स्थानीय विधायक ने किया उद्घाटन, बिहार, झारखंड और बंगाल की कुल 16 टीमें ले रही हैं हिस्सा। सिमडेगा के अनन्या को मिला आसरा, 7 समंदर पार जाएगी अनन्या, अनन्या को मिले अमेरिकन माता पिता। साहिबगंज के प्रेम हंसदा ने जीता गोल्ड मेडल, झारखंड राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 18 वर्ष आयु वर्ग में 800 मीटर की दौड़ में गोल्ड। पटना में कुहासे और शीतलहर से बढ़ी ठिठुरन, घरों में दुबके लोग, बर्फीली हवाओं की वजह से बढ़ी कनकनी। बिहार में शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट के बाद घरों में दुबके लोग, पटना में गरीबों के लिए अलाव का ही सहारा। रांची का कांके ठंड में शिमला समेत दूसरे हिल स्टेशन को दे रहा चुनौती, सुबह में कांके का न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस। खगड़िया में शीतलहर का कहर, कपकपाती ठंड में सब्जी बेचने पहुंच रहे किसान। सीतामढ़ी में भी शीतलहर का कहर, मुश्किल में गरीबों की जिंदगी, चौक चौराहों पर नहीं है अलाव का इंतजाम। यूपी और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में भी शीतलहर और तेज हवाओं ने बढ़ाई कनकनी, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक, लोग घरों में दुबकने को मजबूर। बांका में कड़ाके की ठंड से लोगों की बढ़ी परेशानी, चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था से लोगों को मिली थोड़ी राहत। पूर्णिया में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर, प्रशासन की तरफ से नहीं है अलाव का इंतजाम, लोग लकड़ी खरीद कर खुद जला रहे हैं अलाव। गोपालगंज में भी कड़ाके की ठंड, आम लोगों की बढ़ी परेशानी, नहीं है अलाव का इंतजाम। दानापुर में शीतलहर का सितम, न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री, अलाव जलाकर ठंड से लड़ रहे हैं लोग। पटना में मौसम के साथ सिस्टम की मार, आईजीआईएमएस में खुले आसमान के नीचे मरीज, गेस्ट हाउस के बेड खाली। जमुई में सर्दी का सितम जारी, अलाव का इंतजाम नहीं होने से बढ़ी लोगों की परेशानी। बिहार में बढ़ती ठंड में गरीबों को लेकर सरकार चिंतित, सड़कों पर रात बिताने वालों को सरकारी मदद की पहल। पलामू के मेदिनीनगर में नगर आयुक्त ने चौक चौराहों पर गरीबों के बीच बांटे कंबल, चौराहों पर अलाव का भी इंतजाम। सासाराम में इंडियन रोटी बैंक में गरीबों के बीच बांटे भोजन, कंबल का भी वितरण। आंदोलन को तेज करने के लिए किसानों ने आज किया भूख हड़ताल, सरकार ने फिर भेजा बातचीत का न्योता, किसानों को तय करनी है तारीख। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो, सोनार बांग्ला के लिए प्रदेश में बदलाव की अपील। ममता बनर्जी पर अमित शाह ने किया सीधा हमला, कहा अगले चुनाव में भतीजे की दादागिरी को खत्म करने के लिए होगा बदलाव, बांग्लादेश में घुसपैठियों को हटाने के लिए होगा बदलाव।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाह ने टीएमसी पर साधा निशाना, कहा टीएमसी और तुष्टीकरण और तानाशाही में अटक गई। यूपी के वाराणसी में कोहरे और शीतलहर का कहर, कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग कर रहे हैं गंगा स्नान। दिल्ली में शीतलहर और कोहरे का कहर, धुंध की वजह से सड़कों पर सन्नाटा, घरों में दुखे लोग। कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान, कहा कोरोना का सबसे बुरा दौर खत्म, जनवरी में शुरू हो सकता है टीकाकरण अभियान। भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई कम, 24 घंटे में कोरोना के मिले 24,337 नए मरीज, 333 लोगों की मौत।